जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। इससे पहले के दो वीडियो में हमने देखा कि सर्वप्रथम रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या क्या है, रुद्राक्ष कौन से वर्ण के यानी कि कौन से रंग के आते हैं। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के आते हैं, कितने कितने मुखी के आते हैं, उनके प्रमुख देवता कौन से हैं, उनके मंत्र कौन सा है, वह सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मित्रों, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, इन सभी पुराणों में कहा गया है कि मुख्यतः रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 प्रकार के होते हैं। इससे भी ज्यादा बताए गए हैं 15 से लेकर 21 तक, 24 तक, पर वह मुख्यतः जल्दी से प्राप्त नहीं होते, वह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। पर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष आसानी से हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो उन सभी रुद्राक्षों के बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। कहा गया है कि रुद्राक्ष के ऊपर जो रेखा होती है उसे मुख कहते हैं, और हर एक मुख का विशेष विशेष प्रकार का कारण होता है, विशेष प्रकार का महत्व होता है। और जितने रुद्राक्ष पर मुख होते हैं उतने मुखी का वह रुद्राक्ष कहलाता है। सर्वप्रथम रुद्राक्ष आता है एक मुखी रुद्राक्ष, जो 2 प्रकार के एक मुखी रुद्राक्ष आते हैं। सर्वप्रथम काजू प्रकार का, यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी, और दूसरा आता है जो हमने पहले बताया कि गोल आता है पर उसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, वह बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, और यह पहनने से हमारे जीवन में सभी प्रकार के उपद्रव दूर हो जाते हैं। इनके प्रमुख देवता है साक्षात भगवान शंकर जी। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र कहा गया है कि ओम ह्रीम नमः। यह शिव महापुराण में यह मंत्र कहा गया है। 2 मुखी रुद्राक्ष, यह अर्धनारेश्वर स्वरूप का कहा गया है रुद्राक्ष। यह पहनने से सभी प्रकार की कामनाओं, सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इनके प्रमुख देवता है अर्धनारेश्वर भगवान। 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र शिव महापुराण में कहा गया है कि ओम नमः। यह 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। आगे का रुद्राक्ष है 3 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि त्रिविध अग्नि का प्रतीक यह 3 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है, और सदा साक्षात साधनाओं की फल की प्राप्ति के लिए यह रुद्राक्ष अति उत्तम माना जाता है। और यह रुद्राक्ष पहनने से सभी प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सभी बच्चों को जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अवश्य 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जिसे पहनने से उनके ऊपर माता सरस्वती का कृपा बनी रहती है। 3 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है अग्नि देवता, और 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र कहा गया है ओम क्लीम नमः। यह 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। आगे का रुद्राक्ष है 4 मुखी रुद्राक्ष, यानी कि चतुर्मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह चतुर्मुखी रुद्राक्ष माना गया है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है ब्रह्मा जी, और उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। यह चतुर्मुखी रुद्राक्ष का मंत्र शिव महापुराण में कहा गया है। आगे का जो सामान्यतः सभी जगह पर मिल जाता है वह रुद्राक्ष है पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसके ऊपर 5 मुख बने हुए होते हैं। कहा गया है
कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने वाला सब कुछ मनोरथ प्राप्त करने वाला होता है। उसकी जो भी मन की इच्छा होती है, मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। कहा गया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है कालाग्नि रुद्र स्वरूप भगवान शिव। कहा गया है कि काला अग्नि, काल को भी अग्नि से भस्म कर देने वाले भगवान शिव पंचमुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है। पंचमुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और यह मंत्र चतुर्मुखी रुद्राक्ष का भी माना जाता है, दोनों का एक ही मंत्र है। आगे का रुद्राक्ष है 6 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष दाहिने हाथ में पहनने से, धारण करने से, जो व्यक्ति 6 मुखी रुद्राक्ष को दाहिने हाथ में धारण करता है वह मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि बड़े से बड़े पापों से भी वह मुक्त हो जाता है। इतनी इस रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा कहा गया है। कहा गया है इसके प्रमुख देव भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि भगवान कार्तिकेय माने जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। मैं पुनः मंत्र दोहराता हूं। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। आगे का रुद्राक्ष है 7 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष अनंत स्वरूप और अनंत नाम से प्रसिद्ध कहा गया है कि उसको धारण करने से अगर किसी के जीवन में दरिद्रता का योग हो तो वह दरिद्रता का योग भी ऐश्वर्य के योग में हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है देवी महालक्ष्मी। इसीलिए तो अगर कोई दरिद्र भी इसे पहने तो उस पर महालक्ष्मी माता की ऐसी कृपा होती है कि उसके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र शिव महापुराण में कहा गया है कि ओम हुम नमः। यह 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। आगे का रुद्राक्ष है 8 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि यह रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु हो जाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी भगवान शिव में लीन हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देव है भगवान श्री गणेश यानी कि गणपति। मंत्र उसका कहा गया है कि ओम हुम नमः। जो 7 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है वह शिव पुराण में 8 मुखी रुद्राक्ष का भी कहा गया है। आगे का रुद्राक्ष है 9 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि जो मनुष्य भक्ति पारायण हो, अगर भक्ति पारायण मनुष्य अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है तो शिव महापुराण में कहा गया है कि वह निश्चित ही शिव समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, अगर आप उसे पहनो तब शिव समान हो जाओ। भक्ति पारायण यानी कि जो जो शास्त्र में भक्ति के नियम बताए गए हैं, जो जो शास्त्र में भगवत गीता में, भागवत में, शिव महापुराण में, पद्म पुराण, सभी पुराणों में जो जो भक्ति के नियम कहे गए हैं, अगर हम एक एक नियमों का, सभी नियमों का पालन करें तब हम भक्ति पारायण कहलाते हैं। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हो और अगर आप अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो तो आप भगवान शिव के समान हो जाते हो। इनके प्रमुख देवता है माता नवदुर्गा। और 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र कहा गया है कि ओम ह्रीम हुम नमः। यह 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। आगे का रुद्राक्ष है जो है 10 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे मन में आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य को
बहुत उसके पास सभी प्रकार का सुख हो, फिर भी अगर उसे मन की शांति की प्राप्ति न होती हो तो उसे अवश्य 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देव है भगवान चतुर्भुज, भगवान विष्णु नारायण। 10 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र कहा गया है कि ओम ह्रीं नमः नमः। यह 10 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। इसमें नमः का उच्चारण 2 बार आता है। आगे का रुद्राक्ष है 11 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस मनुष्य को जो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। कहा गया है कि 11 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है हनुमान जी, और इसका मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। आगे का रुद्राक्ष है 12 मुखी रुद्राक्ष। मित्रों, 10 मुखी रुद्राक्ष के बाद के जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही कठिनाइयां से मिलते हैं, इसलिए उसे दुर्लभ रुद्राक्ष कहा जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में शिव महापुराण में कथन मिलता है कि यह रुद्राक्ष को अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने केस में यानी कि बालों में धारण करता है तो उसके ऊपर 12 आदित्यों की कृपा हो जाती है, 12 आदित्यों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो मनुष्य को जो अपने केस में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष के प्रमुख देवता है भगवान श्री सूर्य नारायण। 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र कहा गया है, यह मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है कि ओम क्रोम क्षोम रोम नमः। यह 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। शिव महापुराण में आगे का रुद्राक्ष कहा गया है जो है 13 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं वह मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति करते हैं और सौभाग्य, मंगल और उनकी जो मानसिक इच्छा होती है वह भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कहा गया है कि 13 मुखी रुद्राक्ष के देवता है इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। यह 13 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। आगे का अंतिम मुखी रुद्राक्ष है जो है 14 मुखी रुद्राक्ष। कहा गया है कि यह रुद्राक्ष रुद्र के यानी कि भगवान शिव के नेत्रों के समान होता है। यह सर्व व्याधि हरने वाला और जो व्यक्ति उसे धारण करता है उसे आरोग्य की प्राप्ति और उसे प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है, क्योंकि यह भगवान रुद्र का नेत्र कहलाता है। इनके प्रमुख देवता है पवन पुत्र हनुमान जी, और 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। यह 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। मित्रों, 14 मुखी रुद्राक्ष के बाद भी अन्य प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं जो 3 होते हैं। सर्वप्रथम उसमें आता है गणेश रुद्राक्ष। कहा गया है कि गणेश जी की सूंड के आकार की आकृति अगर किसी रुद्राक्ष में पाई जाती है तो उसे गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। यह रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके बाद का रुद्राक्ष आता है गणेश गौरी रुद्राक्ष। कहा गया है कि अगर प्राकृतिक रूप से 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं और उसमें से एक रुद्राक्ष छोटा होता है और एक रुद्राक्ष बड़ा होता है तो उसे गणेश गौरी रुद्राक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम ना हो या फिर कोई स्त्री जिसका गर्भ बार बार गिर जाता हो तो उसे अपने जीवन में गणेश गौरी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहिए, उसे गले में धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष धारण करने से जैसे माता गौरी और गणेश जी का संबंध होता है वैसा ही संबंध एक बालक और माँ के बीच हो जाता है। आगे का तीसरा रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष भी प्राकृतिक रूप से 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, पर यह दोनों रुद्राक्ष आकार में
एक समान ही होते हैं, इसीलिए उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि जो पति पत्नी पारिवारिक संबंध में दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं या फिर दोनों के बीच में प्रेम नहीं होता, उन पति पत्नियों को अवश्य गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कहा गया है कि जो पति पत्नी गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनका प्रेम भगवान शंकर और माता पार्वती यानी कि गौरी की तरह हो जाता है। तो मित्रों, यह थे कुछ रुद्राक्ष जो आसानी से हमें प्राप्त हो सकते हैं। उनके मंत्र, उनके प्रमुख देवता हमने आपको बताए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दूसरे शिव भक्तों को भेजिए ताकि वो भी रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष के प्रकार के बारे में जान सके। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।